जय हिंद साथियों, बिहार जीविका के लिए भर्ती आ चुकी है 2747 पद, जिसमें आज मैथ का क्लास होने वाला है। 200 प्लस एमसीक्यू मैथ के कराए जाएंगे, जिसमें आज 14-15 सवाल मैथ के अच्छे लेवल के सवाल, जो कि बिहार जीविका में हूबहू सवाल छपने के चांस हैं या फिर उसी पैटर्न पे बिल्कुल सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो चलते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम 100% गारंटी है कि हर एक सवाल को आपके दिमाग में ठोक देंगे। पहला सवाल है, रेड कलर से लिखते हैं। पहला सवाल है बिहार जीविका के लिए कि 3 राज्यों में चीनी के एक विशेष ब्रांड के 3 वर्षों के लिए बिक्री के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। आंकड़े लाख रुपए में हैं, यानी ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख में है। 15 लाख, 12 लाख और 9 लाख, इस तरीके से। अब ये कुछ डाटा दे दिया है हमें और नीचे हमसे सवाल किया है कि वर्ष 1 से वर्ष 3 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है भैया। वर्ष 1 और वर्ष 3 के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, और डिफरेंस भी कैसा, परसेंटेज में पूछ रहा है मेरे भाई। अब देखिए, पहला साल और तीसरे साल पे आपको ध्यान देना है। वर्ष नंबर 1, वर्ष नंबर 3। तो एक बात बताइए, वर्ष 1 में कितनी बिक्री हुई है टोटल। अगर वर्ष 1 में टोटल बिक्री हम देखें तो 15 यहाँ पे हुआ है, दूसरे राज्य में 12 और तीसरे राज्य में 9, सबको जोड़ लीजिए तो 5, 2, 7 और 9, 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 के 6, 1, 1, 2 और 1 हासिल कितना हो जाएगा भाई, 3, यानी कि 36 हो गया। 5, 2, 7, 9, 7, 16, 1, 1, 2, 1, 3, 36, यानी 36 यूनिट टोटल पहले वर्ष में बिक्री हो रही है। और अब तीसरे वर्ष में हम जाएंगे। अच्छा, दूसरे वर्ष की बात हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि सवाल में पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की बात हो रही है। अब तीसरे वर्ष का भी टोटल जोड़िए तो 4, 5, 9, 3, 12, 12 के 2 हासिल 1 आ गया, 1, 1, 2, 1, 3 और 1 हासिल हो गया 4, यानी कि ये 42 हो गया। पहले वर्ष में टोटल बिक्री 36 यूनिट, तीसरे वर्ष में टोटल बिक्री 42 यूनिट। अब पूछ रहा है अंतर, तो भैया अंतर क्या होता है। अगर 36 और 42 का अंतर देखें तो एक बात बताइए, कितना ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। 12 में से 6 घटा दीजिए तो 6, यानी कि 6 यूनिट का अंतर है दोनों में। तो जितना अंतर है उसको ऊपर बटे कितना से ज़्यादा है भैया, 36 से, तो 36 नीचे। टोटल वैल्यू हमेशा नीचे होती है, ये बात याद रखिएगा। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे, इसको परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 6 एकम 6 और 6 6 कितना हो जाएगा भैया, 36। 6 का भाग दे देंगे, एक बार में जाएगा 6 एकम 6, 4, 10, 40 हो गया। 6 6 36, 36 4 40, पॉइंट लगाएंगे फिर से ही 40 हो जाएगा, फिर से 6 6 36, फिर से 6 6 36, यानी 16.66% या अप्रॉक्सीमेट इसको 16.67 मान लिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं मेरे भाई दूसरे सवाल पे। ये आ गया हमारा दूसरा सवाल बिहार जीविका का। किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है। सभी व्यय लाख रुपए में हैं। वर्ष दिया गया है, वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3, और यहाँ पे वेतन, बोनस, कर, ऋण पर ब्याज, यानी इतने चीज़ों पे कंपनी खर्च कर रही है। यानी अगर 1 साल में हम बात करें तो वेतन 200 रुपये, बोनस 10 रुपये और कर 70 रुपये, यानी टैक्स जो है वो, ऋण पर ब्याज जो है वो 20 रुपये खर्च हो रहा है मेरे भैया। अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि वर्ष 1 का कुल व्यय
वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना परसेंट है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल व्यय का कितने परसेंट है। का शब्द आ गया, परसेंटेज में बहुत बड़ा रोल निभाता है। वर्ष 1 का कुल व्यय, तो वर्ष 1 का कुल व्यय मतलब वर्ष 1 में जो टोटल खर्चा हो रहा है उसको जोड़ लीजिए। टोटल खर्चा अगर हम जोड़ दें तो एक बात बताइए, 20 और 70 कितना हो गया भाई साहब, 90। 90 और 10 कितना हो गया, 100। 100 में 200 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। अब कह रहा है वर्ष 3, तो वर्ष 3 का टोटल खर्चा जोड़ लीजिए। टोटल खर्चा जोड़ लीजिए तो 120 और 20 मिल करके 140, 140 और 10 मिल करके 150। 150 को अगर 450 में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0, 5, 5, 10, 4, 1, 5, 1, 6, यानी कि टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा इसका भैया, 600 आ जाएगा। अब देखिए सवाल कह रहा कि वर्ष 1 का कुल व्यय, वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना परसेंट है, का। तो जिसके साथ का लिखा हो उस वैल्यू को हम लिखते हैं भैया जी नीचे, यानी नीचे कौन सा रहेगा, वर्ष 3 का कुल व्यय। तो वर्ष 3 का कुल व्यय कितना है भाई साहब, 600 रुपये। और वर्ष 1 की तुलना कर रहा है तो वर्ष 1 में कितना है भैया जी, 300। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए बताइए किससे गुणा कर दें। तो आप जानते हैं और पूरी दुनिया ये चीज़ जान रही है कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में 100% से गुणा कर दें तो वो परसेंट में आ जाती है वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटिए 2 पंजे 10, यानी कि 50%। किस ऑप्शन में है 50%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है, दिया गया पाई चार्ट ग्रीन कार्ड प्राप्त करने पर विभिन्न प्रांतों से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। पाई का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट है, इसको हमें देखना है और इसके बेस पे हमें सवाल का आंसर देना है भाई। अब देखिए सवाल हम पढ़ते हैं कि अच्छा ये पूछा क्या बात है। कह रहा है कि दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का केंद्र कोण कितना है, कोण कितना है। अब देखिए किसका पूछा है जी, तो दिल्ली का भाई साहब। अब इस पाई चार्ट में आप देखिए दिल्ली कहाँ है, गुजरात, बिहार, यूपी, हरियाणा, तो इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमसे पूछा है दिल्ली का, तो दिल्ली वाला परसेंट यहाँ है। एक बात बताइए, परसेंटेज में आपने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी 100% होती है। उसी तरह से टोटल डिग्री कितनी होती है। अगर हम टोटल डिग्री की बात करें, टोटल डिग्री कितनी होती है भैया, 360 डिग्री होती है। ये बात याद रखिएगा। अब दिल्ली का पूछा है तो सीधे हमसे क्या पूछा, कोण पूछा, यानी डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। एक बात बताइए, 30% है तो परसेंट को हटाएंगे नीचे 100। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 360 से गुणा कर देंगे। क्यों 360 से क्यों गुणा किए, क्योंकि टोटल डिग्री कितनी होती है जी, 360 होती है। ठीक है। अब देखिए 0 से 0 उड़ा दीजिए, इस 0 से इस 0 को उड़ा दीजिए, गुणा कर दीजिए, 3 छक 18, 3 त्रिक 9 और 1 10, यानी 108 डिग्री आ गई। ऑप्शन नंबर सी में है 108 डिग्री। अच्छा 360 से गुणा क्या किए। अच्छा यहाँ पे एक चीज बात आपको ध्यान रखनी है कि डिग्री में पूछा है तो डिग्री में तो 108 आ गया। कभी कभी क्या करता है कि सवाल में जैसे यहाँ परसेंटेज दे करके आपसे डिग्री पूछ लिया, परसेंटेज दे करके आपसे क्या पूछ लिया भैया, डिग्री पूछ लिया। और कभी कभी क्या होता है ना कि डिग्री दे करके परसेंटेज पूछ लेता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए यही चीज लिखा होता 30 डिग्री और कहता बताइए कि कितना परसेंट हो जाएगा,
ये बात याद रखिएगा कि कभी कभी परसेंट से डिग्री पूछता है, डिग्री से परसेंट भी पूछता है। तो 30 डिग्री को अगर परसेंट बनाना है तो एक बात बताइए, 30 को लिख दीजिए ऊपर और टोटल डिग्री कितनी होती है 360, तो नीचे लिखेंगे 360 क्योंकि टोटल वैल्यू हमेशा नीचे। और इसको परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा कैलकुलेट कर दीजिए, 0 से 0 जाएगा भाई, और ये होगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 तियाएँ 6, तो इतना हो जाएगा 5 पंचे 25 और बटे 3%। अब इसको आप चाहे डेसिमल में ले जाइए चाहे मिश्र भिन्न में ले जाइए, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि टोटल डिग्री बराबर होती है भैया टोटल परसेंट के। तो टोटल डिग्री होती कितनी है 360 डिग्री और टोटल परसेंट कितना होता है 60%, यानी 360 डिग्री बराबर 100% होगा। अगर यहाँ से 1 डिग्री का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, तो क्या ये 100% बटे 360 नहीं हो जाएगा, इस तरीके से निकालते हैं। और अगर 1% का मान यहाँ से पूछे 1% का, तो क्या हो जाएगा भाई जी 360 बटे, भाई 1% का मान निकालेंगे तो 360 बटा कितना हो जाएगा 100, इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा।